नमस्कार मित्रों और साधकों। स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल धर्म साधना और तंत्र पर। हमारे शास्त्रों में वनस्पति तंत्र के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन मिलता है। वनस्पति तंत्र अद्भुत तंत्र प्रयोग है। अद्भुत तंत्र की वह शाखा है जिसमें किसी विशेष वनस्पति के द्वारा विशेष क्रिया के द्वारा अपने कार्य को सिद्ध किया जाता है। ये वनस्पति तंत्र हमारे प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनि और प्राचीन तांत्रिक करते आए हैं और लाभ उठाते आए हैं। आज के समय में यह विद्या प्रायः लुप्त होती जा रही है। आज हमारे पास जो ज्ञान है वो हम आपको देते हैं। आज श्वेत गुंचा के कुछ सिद्ध तांत्रिक प्रयोग आपको हम बताते हैं। तांत्रिक ग्रंथों में गुंजा की जड़ को लाने की विधि बताई गई है, जो कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। इस पद्धति से आम आदमी सरलता से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने स्वयं गुंजा की जड़ को लाने की सरल विधि बनाई है। यह विधि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित हो सकती है। सरल विधि इस प्रकार है कि किसी भी गुरुवार को एक कांसे की थाली में सिंदूर, नागकेसर, गौरोचन, कपूर, एक लोटा जल लेकर गुंजा के पेड़ के पास चले जाएं। फिर लोटे का जल डालें, सिंदूर की बिंदी लगाएं, नागकेसर गौरोचन को दाहिने हाथ में रखकर गुंजा के पेड़ में छोड़ें। फिर कपूर को जलाकर आरती उतारें। बस इतना ही करना है आपको। इसके बाद गुंजा की जड़ को आवश्यकता अनुसार खोदकर बाहर कर लें। जड़ को साफ पानी से धोकर यथा योग्य प्रकार से रख लें। फिर इसको कार्य में लाएं। ये गुंजा की जड़ लाने की विधि हमने आपको बताई है। अब इसके विभिन्न प्रयोग सुने। पहला प्रयोग है इसका अनिद्रा नाशक प्रयोग। अगर किसी व्यक्ति को रात में नींद नहीं आती है तो इसके लिए यह प्रयोग हम बता रहे हैं। तो श्वेत गुंजा की जड़ को सिरहाने में रखकर सोने से अच्छी नींद आने लगती है। यह प्रयोग कई बार किया हुआ है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, उसे नींद नहीं आती, तो आप उसको यह सिद्ध जड़ दे सकते हैं, छोटा सा टुकड़ा रखने को, जिससे वो सिरहाने रखकर सोए तो उसको नींद अच्छी आती है। अब इसका दूसरा प्रयोग है सम्मोहन के लिए। सम्मोहन के लिए गुंजा की जड़ को पीसकर पर्णबीज पत्थल चूर्ण के साथ मिलाकर श्वेत अपराजिता का रस मिलाकर कपड़े में या फिर माथे में इसका टीका लगाकर शक्ति चक्र पर प्रयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छी सफलता मिलती है और व्यक्ति की सम्मोहन शक्ति बढ़ती है। अब इसका तृतीय जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं, यह बहुत ही दिव्य और चमत्कारी प्रयोग है। यह प्रयोग दिव्य आसुरी शक्तियों से बात करने के लिए तांत्रिक और साधक इस प्रयोग को करते हैं। अगर यह प्रयोग कोई करना चाहे तो कर सकता है। अंधविश्वास करने वाले के लिए यह एक चुनौती के बराबर है, क्योंकि यह प्रयोग सिद्ध और सफल है। कोई भी इस प्रयोग को करके दिव्य आसुरी शक्ति से मुलाकात कर सकता है, बात कर सकता है, साक्षात्कार कर सकता है। अंधविश्वास मानने वालों के लिए यह एक चुनौती के बराबर है। आप करके देख सकते हैं। गुंजा की जड़ को इस प्रयोग को किस प्रकार करना है, यह हम आपको यह विधि बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आप आसुरी शक्तियों से मुलाकात कर सकते हैं या बात कर सकते हैं। आपको सिद्ध गुंजा की जड़, जो हमने विधि बताई है गुंजा की जड़ को लाने की, उसको लाएं गुंजा की जड़ को। और आप यह ध्यान रखें कि हम सारी जानकारी ये श्वेत गुंजा के बारे में दे रहे हैं। श्वेत गुंजा जो होती है, एक गुंजा आधी काली और आधी लाल होती है, लेकिन यह जानकारी पूरी हम श्वेत गुंजा के ऊपर बता रहे हैं। यह सारे प्रयोग श्वेत गुंजा के ऊपर ही सिद्ध होंगे। अब दिव्य आसुरी शक्तियों से आपको जब बात करनी है तो इसके लिए आपको गुंजा की जड़ जो सिद्ध लाई गई हो विधि के द्वारा, उसको माथे पर आपको उस जड़ को धारण कर लेना है। यानी कि धागा आदि में बांधकर माथे पर आपको उस जड़ को बांध लेनी है। और इसके बाद आपको प्रतिदिन दर्पण त्राटक करना है। अगर आप चाहें तो बिंदु त्राटक या मूर्ति
त्राटक भी आप कर सकते हैं। इस जड़ को माथे पर बांधकर यह प्रयोग आपको नियमित रूप से एक निश्चित समय पर 45 दिन तक करना है और 45 दिन के पहले पहले ही आपको आसुरी शक्ति आकर आपसे बातचीत करेगी और आपको प्रत्यक्ष दिखाई देगी। लेकिन यह ध्यान रखें कि आपका त्राटक का समय और स्थान निश्चित होना चाहिए और जहाँ आप त्राटक कर रहे हैं वहाँ शोरगुल नहीं होना चाहिए और कोई अन्य व्यक्ति भी आपके पास में नहीं होना चाहिए। अब इसका हम अगला प्रयोग बता रहे हैं। इस श्वेत गुंजा का नवग्रह की पीड़ा को शांत करने के लिए आज के समय में सभी व्यक्ति ग्रहों के चक्कर से या ग्रहों के खेल से परेशान हैं और ग्रह जब खराब होते हैं तो राजा को भी रंग बना देते हैं, फकीर बना देते हैं और जब वे प्रसन्न होते हैं तो एक फकीर व्यक्ति को भी राजा के समान रातों रात बना देते हैं। तो नवग्रहों की पीड़ा को शांत करने के लिए अब हम आपको यह प्रयोग बताने जा रहे हैं। नवग्रह के प्रयोग से बचने के लिए तंत्र और ज्योतिषी में कई उपाय बताए गए हों जो कि आम व्यक्ति के लिए आसान नहीं होते, या तो उसमें खर्च अधिक होता है या धन बहुत ज़्यादा होता है या कष्ट भी होता है, जैसे कि रत्न धारण आदि। इससे बहुत महंगे रत्न पड़ते हैं या कोई अनुष्ठान नवग्रह अनुष्ठान आप करवाते हैं किसी के द्वारा तो उसमें भी बहुत अधिक धन का खर्च होता है। यह आजकल व्यक्तियों ने व्यापार लगभग बना लिया है। इसके लिए हम आपको सरल विधि बता रहे हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी जिस सामग्री की वह सामग्री है नागपुष्पी की जड़, गोरोचन, श्वेत गुंजा की जड़, घोड़े की नाल, कुम्हार की चाक की मिट्टी। बस इतना सामग्री आपको लगना है। अब इसकी विधि को लिखें आप। सबसे पहले साधक को चाहिए कि किसी भी शनिवार को यह सारी सामग्री प्राप्त कर लें। फिर सभी सामग्री को काले कपड़े में बांधकर साधक शुद्ध वस्त्र धारण करके काले आसन पर बैठकर मयूर के पंख को हाथ में रखकर और दूसरे हाथ में तिल, ज्वार, सरसों रखकर निम्नलिखित मंत्र का 11 बार जप कर तिल, ज्वार और सरसों को उस सामग्री पर डाल दें। फिर घोड़े की नाल को अपने घर के द्वार पर ठोक दें। ऐसे ठोकें कि नाल का खुला वाला हिस्सा ऊपर की ओर रहे, इस प्रकार से नाल को ठोकना है। अब बाकी सामग्री को काले कपड़े में ही लपेटकर घर में सुरक्षित रख दें। ऐसा कर लेने पर अवश्य ही आपको लाभ होता है। सरल सा यह लगने वाला प्रयोग अपने अंदर बहुत ही दिव्यता समेटे हुए है जो साधक को कुछ ही दिनों में पता चल जाती है। इसका मंत्र नोट कर लें। मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं क्लीं सूर्याय आदित्यं श्रीं। ओम श्रां श्रीं श्रूं श्रीं सः चंद्राय नमः। ओम कां क्लीं क्रूं सः भौमाय नमः। ओम ब्रां ब्रीं ब्रौं सः बुद्धाय नमः। ओम ब्रं बृहस्पते नमः। ओम प्रां प्रों प्रां सः शनिश्चराय नमः। यह मंत्र हम आपको स्क्रीन पर भी दे देंगे। कुम्हार की चाक की मिट्टी को हमेशा अपनी जेब में रखने से भी अच्छा लाभ मिलता है। इसे ताबीज के साथ भी पहना जा सकता है जिससे नवग्रह शांत होते हैं। तो मित्रों, साधकों, ये थे कुछ तांत्रिक प्रयोग गुंजा वनस्पति या श्वेत गुंजा की वनस्पति के बारे में। इन प्रयोगों को करके देखें और लाभ उठाएं। अगर इस प्रकार के वीडियो और विषय वस्तु आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे इस प्रकार की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरुदेव, जय माता दी।